हेलो दोस्तों, मैं पूनम शाह उम्मीद क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का एनर्जेटिक वेलकम करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? मुझे उम्मीद है कि आप लोग सभी अच्छे से पढ़ रहे हैं, रेगुलर हैं और आपका ये हार्डवर्क ही आपका सफलता तक पहुँचाएगा आपको। तो आप लोग भी उम्मीद क्लासेस पे बने रहिए, क्योंकि जैसे जैसे धीरे धीरे हमने वन वर्ड सब्सटीट्यूशन कर लिए हैं, अब ये ईडियम्स हो जाएंगे आपके। फिर हम और भी टॉपिक्स लाएंगे जो आपके वोकैब को बढ़ा सके, जो इजी हो। ये इतनी ही क्लास आपने ले ली तो वही आपकी नैया पार हो जाएगी। आपको कहीं जाने की, कुछ भी देखने की आपको ज़रूरत नहीं है। ये केवल क्लास आप देख लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन आंसरिंग फॉर्म में है और बहुत अच्छे से आपको करवाई जा रही है। तो आप लोग भी बने रहिए उम्मीद क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। आप लोगों ने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल आप सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए। जो भी स्टूडेंट्स आईएएस, आरएएस, पटवारी, जिनकी भी आप तैयारी कर रहे हैं, जो परेशान हैं कि भाई हम क्या करें, कहाँ से पढ़े, तो टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है भैया। इंग्लिश फाउंडेशन आपका बिल्कुल भी वीक नहीं रहने वाला है उम्मीद क्लासेस के होते हुए। तो आप लोग सभी हो जाइए तैयार, क्योंकि हम कर रहे हैं अब एक एक रामबाण क्लासेस तैयार। क्यों? क्योंकि आप लोगों का जैसे ईडियम और फ्रेजेस चल रहा है अभी, तो ईडियम्स और फ्रेजेस है, तो आपकी ये रामबाण क्लासेस ही है 10-11। जैसे 11 रुपये नगद शगुन का सिक्का होता है, वैसे शगुन चल रहे हैं आपके। तो यही आप लोग कर लोगे तो बहुत ही बढ़िया काम हो जाएगा। तो ईडियम्स और फ्रेजेस हम कर रहे हैं, और भी लोगों को आप बताइए, लाइक कीजिए सेशन को और कमेंट करके बताइए ये सेशन आपको कैसा लगा। तो दोस्तों, उम्मीद क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। अगर ये नंबर जिसने भी सेव नहीं किए वो सेव कर लीजिए। कोई आपका डाउट है तो वो मैं आपको बता सकूं कि भाई ये डाउट है तो इसमें क्या क्या आपकी समस्या का समाधान मैं कर सकती हूँ। जो भी आपका क्वेश्चन है आप भेजिए, हम आपको बताएंगे। साथ ही साथ में उम्मीद क्लासेस का जो टेलीग्राम चैनल है उसे ज्वाइन करना आपको नहीं भूलना है। जो भी क्लासेस हैं उनके सारे अपडेट्स आपको उम्मीद क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। अब देखिए क्या है पहला क्वेश्चन। वियरिंग जींस एंड शर्ट, मिसेस शर्मा इज मेकिंग हरसेल्फ डैश इन द पार्टी। यानी जींस शर्ट वो पहन के आई मिसेस शर्मा, तो वो क्या लग रही थी, वो अपने आप का क्या करवा रही थी। तो देखिए, लाफिंग स्टॉक का मतलब होता है हास्य पात्र, ठीक है। बॉसम फ्रेंड, अतरंगी मित्र जो होता है वो बॉसम फ्रेंड होता है। और अ बर्ड्स आई व्यू का मतलब होता है सरसरी निगाह, सरसरी निगाह। तो वो अपने आप का क्या बना रही थी, एक तरह से मजाक उड़वा रही थी, उसने पार्टी में पहनकर आई है। तो राइट आंसर आपका इसमें क्या हो जाएगा, वियरिंग जींस एंड शर्ट, मिसेस शर्मा इज मेकिंग हरसेल्फ अ लाफिंग स्टॉक in the party, a laughing stock in the party. Is it clear? तो ए आपका यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, I never believe, मैं कभी विश्वास नहीं करता, किसमें? अब देखिए, चाइल्ड्स प्ले, चाइल्ड्स प्ले का मतलब होता है बच्चों का खेल, या बहुत ही इजी बोलते हैं ना तरीका है, ये तो बच्चों का खेल है भाई मेरे लिए, ठीक है। बॉसम फ्रेंड मैंने बता ही दिया, अतरंगी मित्र, ठीक है। इसके अलावा लाफिंग स्टॉक, हास्य पात्र बता दिया, हंसने का जो पात्र, जग हंसाई होती है। अ कॉक एंड बुल स्टोरी, मन घड़ंत कहानी। तो बताइए किसमें बिलीव नहीं करते? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर आपका? डी हो जाएगा, कि मैं कभी भी विश्वास नहीं करूंगा ए कॉक एंड अ बुल स्टोरी। तो आई नेवर बिलीव अ कॉक एंड बुल स्टोरी। ओके, तो राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट देखिए, कोमल हिट द बॉल, कोमल ने बॉल को मारी, कोमल हिट द बॉल बट इट डायरेक्टली हिट द विकेट, तो देखिए, हिट द बॉल डैश, तो एट लार्ज का मतलब क्या होता है, मुक्त। एट वंस, फिंगर्स, एंड्स, पूर्ण जानकारी होना, पूर्ण जानकारी होना। एट रैंडम, यादृच्छिक रूप से, यादृच्छिक रूप से बोलते हैं ना, यूं ही, या फिर इसको बोलेंगे यूं ही, ठीक है। तो यहां पर क्या बोलना चाह रहा है कि
कोमल ने हिट करी बॉल को ऐसे ही और डायरेक्ट क्या उड़ गया, विकेट आपका उड़ गया। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा सी। तो कोमल हिट द बॉल एट रैंडम बट इट डायरेक्टली हिट द विकेट, तो राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट देखिए, टीनू डिड द मिस्टेक सो ही वॉज डैश। अब देखिए यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आपको ध्यान से आंसर देना है। तो ब्रिंग टू बुक का मतलब क्या होता है, दंडित करना, दंडित करना। ब्यूरिड द हैच, ब्यूरिड द हैच का मतलब क्या होता है, बताया था आप लोगों को, दुश्मनी खत्म करना, दुश्मनी खत्म करना, ठीक है। और इसका मतलब भी क्या होता है, दंडित करना ही होता है, ब्रॉड टू बुक। अब आप बोलोगे मैम ये कैसे हुआ भाई, अरे भाई ब्रिंग की सेकंड फॉर्म ही तो है ये ब्रॉड, ये फर्स्ट फॉर्म है और ये सेकंड फॉर्म है, ठीक है। तो दोनों का मतलब क्या हुआ, ब्रॉड। अब समस्या ये आती है कि ये तो आएगा नहीं कि भाई टीनू ने मिस्टेक करी तो उसको क्या मिलेगा, पनिशमेंट मिलेगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देखो ही वॉज, अब ही वॉज है तो उसे दंडित किया जाएगा, तो यहाँ पर वॉज के साथ में फर्स्ट फॉर्म आएगी क्या, नहीं आएगी। क्या होगा, राइट आंसर बी होगा, क्योंकि ये सेंटेंस आपका किस में, पैसिव वॉइस में है, तो वॉज वर्ब के साथ में थर्ड फॉर्म आती है, तो थर्ड फॉर्म आपकी क्या है, ब्रॉड है। सेकेंड और थर्ड फॉर्म यही होती है आपकी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, टीनू डिड द मिस्टेक सो ही वॉज ब्रॉट टू बुक, यानी उसे दंडित किया जाएगा। नेक्स्ट देखिए, यू शुड डैश द अब्यूसिव वर्ड्स फ्रॉम द आर्टिकल। तो बॉईल ओवर का मतलब क्या बोलते हैं, आवेश में आना, आवेश में आना, या उबाल करके बहकर चले जाता है ना, आवेश में आना। बियर द बर्ंट ऑफ, बुरा परिणाम भुगतना, बियर द बर्ंट ऑफ। और बोल्ड आउट, मिटाना। तो देखिए क्या बोल रहा है कि आप लोगों को क्या बोल रहा है, और बाय डिंट ऑफ का मतलब होता है शक्ति द्वारा या बल द्वारा, शक्ति द्वारा, बाय डिंट ऑफ। तो देखिए यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, यू शुड क्या करना चाहिए, अब आवेश में आना चाहिए, बुरा परिणाम मिटाना या शक्ति होना। आप हिंदी में मैं इसलिए लिखवा रही हूँ कि आप लोगों को अपने आप ही पता चल जाएगा कि क्या यूज आपको करना है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे बोल्ड आउट हो जाएगा कि यू शुड बोल्ड आउट द अब्यूसिव वर्ड फ्रॉम द आर्टिकल। आर्टिकल में से भी जो भी अब्यूसिव वर्ड है उसे इरेज कर देना चाहिए, उसे मिटा देना चाहिए। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, मिसेज एंड मिस्टर शर्मा had dash in their cars accident। तो देखो had in their cars accident, तो कास्ट स्लर, अपयश का कारण, बाल बाल, क्लोज शेव का मतलब होता है बाल बाल बचना, और चिकन हार्टेड डरपोक होता है ये तो। ब्लू ब्लड का मतलब होता है जो सभ्य परिवार से होता है। तो क्या हो जाएगा, तो जैसे ही उनका कार एक्सीडेंट हुआ तो बार बार बच गए, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, राइट आंसर हो जाएगा बी। तो मिसेस एंड मिस्टर शर्मा हैड क्लोज शेव इन देयर कार एक्सीडेंट, ठीक है। तो कार एक्सीडेंट में वो बाल बाल बच गए। नेक्स्ट देखिए, रोमियो केम टू मीट जूलियट डैश। तो बताओ, एट द 11th आवर का मतलब होता है अंतिम समय पर, बोलते हो ना एंड मौके पर आए। एट डेड ऑफ नाइट का मतलब होता है अर्धरात्रि, अर्धरात्रि।
बाय लीप्स एंड बाउंड्स, बहुत जल्दी, रैपिडली, अगेंस्ट ए रेनी डे, समस्या के दिन। तो जैसे बोलते हैं ना कि यू शुड सेव मनी अगेंस्ट रेनी डे, तो यानी कि आप क्या करो कि आपकी समस्या के वक्त के लिए आप क्या करो, मनी को सेव करके रखो। तो यहाँ पे जो रोमियो है वो जूलियट से कब मिलने आता था, आधी रात को। तो राइट आंसर आ जाएगा एट डेड ऑफ नाइट। तो रोमियो केम टू मीट जूलियट एट डेड ऑफ नाइट। तो राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट देखिए, आई डू नॉट लाइक राजू एज ही इज डैश। तो ब्लैक शिप क्या होता है, जो नीच व्यक्ति होता है, नीच व्यक्ति। अ मैन ऑफ आयरन, लोह पुरुष, लोह पुरुष, बहुत शक्तिशाली व्यक्ति। बॉसम फ्रेंड बता दिया मैंने, बॉसम फ्रेंड अतरंगी मित्र। और लाफिंग स्टॉक भी बता दिया मैंने, हास्य पात्र। ठीक है, तो बताइए क्या होगा यहां पर कि आई डू नॉट लाइक राजू एज ही इज अ ब्लैक शिप। मैं राजू को पसंद नहीं करता चूंकि वो क्या है, ए ब्लैक शिप। तो आई डू नॉट लाइक राजू एज ही इज अ ब्लैक शिप, क्योंकि वो नीच व्यक्ति है। नेक्स्ट देखिए, सोनम माई फ्रेंड केम ऑफ। भाई सोनम है जो मेरी फ्रेंड है, वो कहाँ से आई है भाई, तो देखो ब्लड ही ब्लड आ गया भाई, रेड ब्लड, ब्लू ब्लड, बैड ब्लड, वाइट ब्लड। तो वाइट ब्लड भी कुछ भी नहीं होता, रेड ब्लड भी नहीं होता। ब्लू ब्लड का मतलब अभी बताया था मैंने, सभ्य परिवार। और बैड ब्लड का मतलब क्या होता है, शत्रुता। तो राइट आंसर आपका इसमें क्या हो जाएगा, ब्लू ब्लड हो जाएगा। राइट आंसर इसमें बी आ जाएगा आपका कि सोनम माय फ्रेंड केम ऑफ ब्लू ब्लड। तो राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट देखिए, लास्ट ईयर आई बॉट अ स्कॉर्पियन। अब स्कॉर्पियन वो मत समझ लेना भाई, ये व्हीकल का नाम है, इसलिए ब्रैकेट में लिख भी दिया मैंने। ठीक है, स्कॉर्पियो। बट इट प्रूव्ड डैश फॉर मी। तो देखिए टर्न कोट का मतलब क्या होता है, दल बदल। ठीक है, और शेडी डील, और शेडी डील का मतलब होता है निष्कपट व्यवहार। नेक्स्ट है अ वाइट एलिफेंट, बहुत खर्चीला। और रोलिंग स्टोन, अनिच्छुक। तो देखिए वो स्कॉर्पियो लाया था, और वो स्कॉर्पियो उसको क्या पड़ी, बहुत ही महंगी पड़ी, बहुत खर्चीली पड़ी। ले तो आया भाई, उसका मेंटेनेंस नहीं चला पा रहा। तो लास्ट ईयर आई बॉट अ स्कॉर्पियन बट इट प्रूव्ड अ वाइट एलिफेंट फॉर मी। इट प्रूव्ड अ वाइट एलिफेंट फॉर मी। किसी भी चीज के लिए आप बोलोगे इट इज अ वाइट एलिफेंट फॉर मी, ये मेरे लिए कैसा हुआ, बहुत खर्चीला साबित हुआ। तो आप बोलोगे इसमें कि इट प्रूव्ड अ वाइट एलिफेंट फॉर मी। तो राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट देखिए, धीरज सेड। अब देखो धीरज ने क्या कहा, धीरज ने क्या कहा, धीरज से मतलब धैर्यता के साथ में, द ब्यूटी ऑफ कश्मीर इज। अब ब्यूटी ऑफ कश्मीर क्या है, देखो ब्लू ब्लड का मतलब वही सभ्य परिवार, बता चुकी हूं मैं आपको। ठीक है, बर्निंग क्वेश्चन, ज्वलंत समस्या, और बियर ऑफ पाम, विजयी होना, बियर ऑफ पाम विजयी होना। और बैगर डिस्क्रिप्शन, अवर्णनीय, जिसका वर्णन ही नहीं किया जा सकता। बोलते हो ना कश्मीर इतना सुंदर है, इतना सुंदर है कि मैं बता ही नहीं सकता, तो इट इज अ बैगर डिस्क्रिप्शन, अवर्णनीय। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, धीरज सेड द ब्यूटी ऑफ कश्मीर इज बैगर डिस्क्रिप्शन। तो राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट देखिए, अ कॉलेज इन यूएस कॉल्ड मी फॉर अ जॉब। भाई यूएस के कॉलेज से मुझे कॉल आया है वहां पे जॉब के लिए, एंड आई थिंक इट इज अ डैश फॉर मी। तो क्या है ये मेरे लिए, फर्स्ट वाटर का मतलब क्या होता है,
ऊंचे दर्जे का, ठीक है। गोल्डन अपॉर्चुनिटी, स्वर्णिम अवसर, जो कि आप लोगों का भी चल रहा है 2023 में। ब्रेड एंड बटर, आजीविका। ब्रेड एंड बटर को क्या बोलेंगे? आजीविका बोलोगे। और ये फिश एंड ब्लड नहीं है, फ्लैश एंड ब्लड है ना, इसको सही कर लीजिए, फ्लैश एंड ब्लड। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब क्या हो जाएगा? निकट संबंधी। तो यहाँ पर आपका क्या आंसर हो जाएगा? तो भाई यूएस में आपको कॉलेज में जॉब मिली है, तो उसके लिए क्या है? ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। तो क्या हो जाएगा? अ कॉलेज इन यूएस कॉल्ड मी फॉर अ जॉब एंड आई थिंक इट इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर मी। तो राइट आंसर इज बी। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जहाँ जहाँ इंग्लिश ने अपना झंडा गाड़ रखा है कि भाई मैं तो आऊँगी तुमको परेशान करने, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। उम्मीद क्लासेस आप लोगों के साथ में है और अभी जो बैच है वो चलाया जा रहा है। इसमें आपका क्या मिलेगा? आपको ग्रामर प्लस वोकैब आप ये चलाई जाएगी और बहुत जल्द ऐप भी लॉन्च होने वाली है, तो आप लोग टेंशन नहीं ले। अभी जो भी आपको यूट्यूब पे कराया जा रहा है, तो पहले तो अपने आप से दोस्तों ये क्वेश्चन करना कि क्या यूट्यूब पे आपको जो पढ़ाया जा रहा है क्या वो रेगुलरली आप पढ़ रहे हो? अपने आप से क्वेश्चन आप करिए। अगर नहीं पढ़ रहे तो भाई लॉन्च होने के बाद तो फिर कैसे पढ़ोगे? अगर आप अभी रेगुलरिटी नहीं दिखाएंगे, आप लोग कमेंट कीजिए, आप बताइए कि मैम कैसा लगा आपको भी, कि आपको और क्या चाहिए और आपको कौन सा कोर्स में इंटरेस्टेड हो, आप क्या आप कर रहे हो, वैकेंसी के बारे में भी आप मुझे बता सकते हो कि मैम मैं इस वैकेंसी की तैयारी कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो हमें आप गाइडेंस करें, तो आपको वो गाइडेंस भी मिल जाएगा। क्योंकि आज का स्टूडेंट इसी चीज़ से पीड़ित है कि उसको गाइडेंस नहीं मिल पाता, फिर वो 10 कोचिंगों के धक्के खा के आएगा, फिर उसके बाद में उसके समझ में आएगी कि उसे करना क्या चाहिए। ठीक है, तो देखिए इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अब हम। ही कैन रिपेयर ऑलमोस्ट एवरीथिंग, सब चीजें ठीक कर लेता है भाई वो। आई थिंक ही इज, क्या है वो? जैक ऑफ ऑल ट्रेडर्स। ट्रेड्स का मतलब होता है हरफन मौला, कोई भी काम दे दो कर लेगा। किथ एंड किन, सगे संबंधी, सगे संबंधी। और आउट ऑफ द वुड का मतलब क्या होता है? कठिन परिस्थितियों से बाहर निकलना, या बाहर लिख लो। आउट ऑफ स्पिरिट का मतलब होता है हतोत्साहित करना, हतोत्साहित करना। जैसे कोई पर्सन है, ठीक है, वो कुछ करना चाह रहा है लेकिन दूसरे बोलता है तेरी बस की बात नहीं है भैया, तो वो हतोत्साहित है, आउट ऑफ स्पिरिट। तो राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा कि वो क्या है? अब भाई सारी चीजों को ठीक कर सकता है, तो आई थिंक ही इज जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। हरफन मौला है भैया वो, तो कोई भी काम दे दो कर लेगा। नेक्स्ट देखिए 14 है, माई डैश मेड मी लवेबल एंड फेमस इन द कॉलेज। यानी कि मेरी क्या, अब मेरी क्या, हार्ड एंड फास्ट का मतलब क्या होता है? निश्चित, ठीक है। आयरन विल का मतलब होता है पूरी जो इच्छा होती है ना आपकी, दृढ़ निश्चय, दृढ़ निश्चय, दृढ़ निश्चय। मेडन स्पीच का मतलब पता ही है आपको, प्रथम भाषण। तो बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? कि मेरी जो मेडन स्पीच है, माई मेडन स्पीच मेड मी लवेबल एंड फेमस इन द कॉलेज। मेरे प्रथम भाषण ने बहुत ही मुझे लवेबल बनाया है और बहुत ही फेमस कर दिया कॉलेज में। तो राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट देखिए, आई ऑलवेज वेलकम माई गेस्ट। अब बताइए क्या होगा? विथ व्यू टू, क्या मतलब होता है? विथ व्यू टू लिए, ठीक है, या विथ व्यू टू के उद्देश्य से, के उद्देश्य से। विथ ओपन आर्म, दिल से।
विदाउट राइम, बिना किसी कारण के, और वर्थवाइल, लाभदायक। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा कि भाई हमेशा आई ऑलवेज वेलकम माई गेस्ट विथ ओपन आर्म। ओपन आर्म मतलब कि खुले दिल से मैं स्वागत करता हूं सभी का। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अ ट्रू फ्रेंड स्टैंड्स बाय, यानी कि साथ में खड़ा रहता है, इन वियर एंड टीयर। वियर एंड टीयर का मतलब क्या होता है? टूट फूट। व्हील एंड वो का मतलब होता है सुख दुख में, सुख दुख में। और अंडर द सन का मतलब क्या होता है? कहीं भी। ठीक है, अब देखिए अप एंड डाउन तो नहीं होगा, अगर इसमें एस जुड़ा हुआ होता तब तो हो जाता आपका अप्स एंड डाउन भी, लेकिन अब ये तो गलत हो गया, तो क्या हो जाएगा? सुख दुख में, व्हील एंड वो। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी आपका हो जाएगा राइट आंसर। तो अ ट्रू फ्रेंड स्टैंड्स बाय इन व्हील एंड वो। नेक्स्ट देखिए, ही इज डैश ऑफ हिज बॉस। तो भाई वो क्या है? देखिए यहां पर, नो मैन, आयरन मैन, यस मैन, नन ऑफ दिस। तो यहाँ पर आपका सीधा सीधा आएगा, ये कंफ्यूज करने के लिए मैन मैन लगा दिए। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? यस मैन। यस मैन का मतलब होता है जो हमेशा आज्ञा का अनुसरण करने वाला, अनुसरण करने वाला। ठीक है, तो राइट आंसर आपका इसमें सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ही लेज बाय समथिंग विथ डैश फ्यूचर, विथ डैश फ्यूचर। तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा? विथ एन आई टू, विथ अ व्यू टू। विथ अ व्यू टू का मतलब के उद्देश्य से, के उद्देश्य से। ठीक है, और विथ अ व्यू टू, ठीक है, विथ आई टू का मतलब होता है ध्यान रखते हुए। ठीक है, तो वो कुछ भी करता है किस चीज को ध्यान में रखते हुए? वो अपने फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए, विथ एन आई टू द फ्यूचर। तो ही लेज बाय समथिंग विथ एन आई टू द फ्यूचर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, इसमें नेक्स्ट क्या है? द फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ माई फ्रेंड हैज डैश। अब बताइए, द फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ माई फ्रेंड्स, आर्थिक स्थिति कैसी है? तो गो टू रैक एंड रुइंस। इसका मतलब क्या हो जाएगा? दयनीय स्थिति, गुड फॉर नथिंग, बेकार है भैया, सब चीजें बेकार। और गोन टू रैक, अब ये देखो, ये तो आपकी है फर्स्ट फॉर्म और ये आपकी है थर्ड फॉर्म, और हैज आपका दिया हुआ है, तो हैज के बाद में किसका यूज होता है? थर्ड फॉर्म का। तो क्या हो जाएगा? ये भी क्या है? दयनीय स्थिति। ठीक है, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। टेंस को भी आप लोग यहां पर देखना साथ ही साथ में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, द प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन इज अ डैश फॉर द स्टूडेंट्स। बैड डे, रेड डे, वाइट डे, गाला डे, और ये आपने सुना भी है, क्या होता है? गाला डे होता है, रेड डे वाइट डे कुछ भी नहीं होता। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? जो आनंदोत्सव जो दिन होता है उसे हम क्या कहते हैं? गाला डे कहते हैं। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा 20 में। नेक्स्ट देखिए,
अन्ना हजारे डैश टू फाइट करप्शन। तो गर्ड अप लॉयंस का मतलब होता है कमर कसे रहना। गेट इन टू हॉट वाटर, मुसीबत में पड़ना। गेट रिड ऑफ, छुटकारा पाना, छुटकारा पाना। और गेट द बेटर ऑफ, मात देना, किसी को मात दे देते हैं ना, मात देना। तो आंसर आपका इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा कि अन्ना हजारे जो है भ्रष्टाचार के खिलाफ वो लड़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो कमर कसे हुए हैं। तो राइट आंसर क्या होगा, गर्ड अप द लॉयंस। तो राइट आंसर इज अन्ना हजारे गर्ड अप द लॉयंस टू फाइट करप्शन। तो राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट देखिए, आई डोंट हैव टाइम, प्लीज टेल मी योर स्टोरी। भाई मेरे पास समय नहीं है, तुम अपनी स्टोरी किस में सुनाओ। अब देखो, इन ब्लैक एंड व्हाइट का मतलब होता है लिखित में, लिखित में। इन वॉग, प्रचलन में। इन द प्राइम ऑफ, पूर्ण सफल। और इन अ नटशेल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जाता है संक्षेप में। तो भाई उसके पास टाइम नहीं है तो स्टोरी किस में सुनाएगा वो, इन अ नटशेल। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, आई डोंट हैव टाइम, प्लीज टेल मी योर स्टोरी इन अ नटशेल। क्लियर, राइट आंसर आपका डी। नेक्स्ट देखिए, बोथ ऑफ देम डैश ऑल द ज्वेलरी एंड मनी। तो देखो, मूव हेवन एंड अर्थ का मतलब क्या होता है, टू वर्क वेरी हार्ड। यानी कि ऐसे लिख लो, किसी काम के लिए, काम के लिए कठोर परिश्रम करना, कठोर परिश्रम करना। ठीक है, तो मूव हेवन एंड, बोल देना धरती आसमान एक कर दूंगा, और ये सारा है। मेक ऑफ विथ, चुराकर भागना, चुराकर भागना। नेक्स्ट है माइंड वंस ओन बिजनेस, अपने काम से काम रखना या अपने काम का, अपने काम पर ध्यान देना। अब यहाँ पे भी मेक ऑफ और मेड ऑफ आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर भी ये कौन सा है, ये थर्ड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म दोनों ही है, ये आपकी फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है, सेम आ जाएगा, ये भी चुरा कर भागना ही है, तो क्या हो जाएगा, बोथ ऑफ देम। तो क्या हो जाएगा, मेक ऑफ विथ, क्या हो जाएगा, मेड ऑफ। तो यहाँ पर ये जो आई है आपकी एज ए सेकेंड फॉर्म आपकी यूज होगी। तो बोथ ऑफ देम मेड ऑफ विथ ऑल द ज्वेलरी एंड मनी। ठीक है, ज्वेलरी की स्पेलिंग पे ध्यान दें हैं, और बहुत अच्छे से आप लोगों को इनको तैयार करके रखना है, ताकि जब एग्ज़ाम डेट आए या नोटिफिकेशन आपका आए तो केवल रिवीजन से ही आपका क्या हो जाए, कल्याण हो जाए, वेलफेयर आपका हो जाए। और अच्छे से आप लोग भी तैयारी मजबूत अगर करना चाहते हो तो इन क्लासेस को अभी तो आप फ्री माइंड से रेगुलरली देख सकते हो, लेकिन जब एग्ज़ाम का टाइम होता है तो आप इन क्लासेस को नहीं देख पाते हो, क्योंकि देयर इज़ अ लैक ऑफ टाइम, समय की कमी होती है आप लोगों के पास में। तो अभी से ही आप जग जाओ, और जो भी क्लासेस आपने नहीं देखी अभी तो आप रेगुलरली देखो। जो टाइम फिक्स है, जिस टाइम पे मैं आती हूँ उस टाइम पे देख लीजिए, या रिकॉर्डेड है तो बाद में आप देख लीजिए। तो लाइक कीजिए, कमेंट करके आप लोग मुझे बताइए। साथ ही साथ में अगर उम्मीद क्लासेस के चैनल को, यूट्यूब चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब आप लोग कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पे क्लिक करें, ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलते रहें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।